नमस्कार दोस्तों एक तरफ राहुल गांधी जी बिहार के अंदर वोटों के अधिकार को लेकर रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज ही के दिन सोची समझी कह लीजिए या फिर पूरी प्लान के साथ चुनाव आयोग भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और न सिर्फ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंच जाते हैं। दोस्तों सवाल यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जी जब आज के दिन बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या आज ही के दिन चुनाव आयोग को यह समय मिला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सवालों का जवाब दिया जाए? क्या आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिला जब वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाते हैं? दोस्तों आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे का पैटर्न क्या हो सकता है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे का पैटर्न है कि किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप कर दिया जाए। दोस्तों यानी ये सोची समझी साजिश है कि जिस दिन राहुल गांधी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे उसी दिन ही तमाम बड़ा प्रोग्राम कर दिया जाएगा, जिससे तमाम गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ फोकस होगा और दूसरा जो गोदी मीडिया होगा वो चुनाव आयोग की तरफ पूरा फोकस करके बैठा होगा। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर ये पूरा घेरने की कोशिश की जाएगी कि राहुल गांधी ने जो कहा उनके सवालों का जवाब बखूबी चुनाव आयोग ने दिया। दोस्तों आगे क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा है मैं जिक्र करूंगा, आगे आप सभी को बताऊंगा, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उस पर भी जिक्र करूंगा। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि आज के दिन राहुल गांधी की यात्रा बिहार के सासाराम से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन दोस्तों कल के दिन जो खबर आई राहुल गांधी जी को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जी रवाना होते हैं बिहार के लिए और रात में आप देखते हैं कि उनको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड की व्यवस्था नहीं होती है। दोस्तों और खबरें आती है किस तरीके से बुलेट की जो है गाड़ी की बाइक की जो है लाइट जला करके उसके बाद जो है हेलीपैड बनाया जाता है। बहरहाल किस तरीके से उसको भी खबरें चलाई गई कि राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही थी कि वहां पर ना जाएं, ना ही उनका कोई प्रोग्राम हो, और ये खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी ये ऐलान कर दे कि भैया इस वजह से, चाहे भारी बारिश की वजह से, समस्याओं की वजह से आज का दिन स्थगित करना पड़ रहा है, लेकिन उनके मंसूबा पर पानी फिरता हुआ नजर आया। दोस्तों राहुल गांधी ने वो यात्रा स्टार्ट कर दी है और साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि जो राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं उसको लेकर उन्होंने क्या कहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। दोस्तों चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हम क्या किसी की बहू बेटी की सीसीटीवी वीडियो शेयर कर दें, यह हमसे नहीं हो सकता। दोस्तों राहुल गांधी ने जो सीसीटीवी फुटेज मांगा था उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने यह जवाब दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि चुनाव आयोग को आखिर इतना समय क्यों लग गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। राहुल गांधी ने तो आज से लगभग 9-10 दिन पहले यह आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने तो लगभग 2 महीने पहले यह कहा था कि आपको सीसीटीवी फुटेज दे देना चाहिए और उसको बदलकर 45 दिनों का सेट कर दिया जाता है। दोस्तों के 45 दिन के बाद ये डेटा आपको नहीं मिल सकता है। अब सोचिए दोस्तों ऐसे हालात में राहुल गांधी वोटों के अधिकार को लेकर, वोट चोरी के खिलाफ इतिहास में इतना बड़ा कभी भी एक ऐसा नेता, बड़ा नेता देश का जाकर और जनता के बीच रैली करे, सबको जागरूक करे कि भैया आपका वोट भी छीना जा सकता है, आपके वोटों में भी चोरी हो सकती है। इतिहास में कभी नेता ने ऐसे उतर कर रैली नहीं करी होगी, जनता को संबोधित नहीं किया होगा, लेकिन आज राहुल गांधी जी की पहली जनसभा आप देखेंगे कि किस तरीके से वोट अधिकार की रैली लेकर चल रहे हैं। और आज खुल्लम खुल्ला उन्होंने फिर से न मोदी सरकार को बल्कि चुनाव आयोग को बिहार की धरती से उन्होंने चैलेंज कर दिया। और दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम किस तरीके से सेट किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, मैं तो ये गोदी मीडिया को कहना चाहूंगा और तमाम बड़ी मीडिया चैनलों को कहना चाहूंगा कि आप वही हैं जब राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो आप लोग किस तरीके से उनके छवि को जो है खराब किया जाए, किस तरीके से बीजेपी से पहले आप लोग कूद जाते हैं। तो आप लोग कवर करें या ना करें इससे तो शायद मुझे लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ सकता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया आज भी जिंदाबाद है और सोशल मीडिया लगातार आवाज उठाता है और राहुल गांधी जी की वो ताकत बनकर आज भी सोशल मीडिया खड़ा है। दोस्तों खैर आज प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम था दोस्तों, और सोचिए कितना संयोग है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हो रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग है और तीसरी तरफ राहुल गांधी जी की रैली हो रही है। जबकि राहुल गांधी जी की रैली दुनिया जानती है, देश जानता है कि यह पहले ही 5 दिन पहले प्रोग्राम बन चुका था कि 17 तारीख से जो है राहुल गांधी जी की यात्रा, जनसभा यात्रा जो है वोटों के अधिकार को लेकर बिहार के अंदर में होने वाली है और 16 दिन की यात्रा होगी। तो फिर एकाएक चुनाव आयोग को क्या ऐसा हो गया कि आज के दिन ही उसने चुन लिया और 3 बजे, मतलब आप समझ रहे पैटर्न देखिए, समय का पैटर्न देखिए कि एक तरफ राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और जब राहुल गांधी की यात्रा चलेगी ठीक उसी वक्त चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। दोस्तों यानी मैसेज साफ है
कि राहुल गांधी जी की किसी तरीके से यात्रा पहले दिन फ्लॉप हो जाए और यह झटका लग जाए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि फिर जनसभा में आगे की कभी रणनीति बनाने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। चुनाव आयोग को जवाब देते अभी भी नहीं बन पा रहा है जो राहुल गांधी ने जो पिछले कई बार से सवाल पूछा है। खैर, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज भाषण, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज भाषण होता है, प्रोग्राम होता है, कभी कई जगह पे ये खबरें चल रही होती हैं कि किस तरीके से काफ़ी भीड़ बुलाई गई है। कई जगहों पर जो है बताया जा रहा है कि मोदी जी के आज की जनसभा में कई हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ वहां मौजूद हो गई है। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि ये भीड़ की जो खबर बताई जा रही है, जो दिखाया जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जी के साथ जो भीड़ चल रही है, उस भीड़ को बौना छोटा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की भीड़ को, प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा को बढ़ा चढ़ा कर गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। दोस्तों सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जो बदलाव की ओर लेकर के चल रहे हैं, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और 1-2 दिन की यात्रा नहीं बल्कि 16 दिन की यात्रा, 1300 किलोमीटर की यात्रा बिहार के सासाराम से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों क्या लगता है कि यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है दोस्तों? और अगर बिहार की राजनीति भी के अंदर अगर हम जाएं और बिहार की जनता के बारे में अगर हम सोचें दोस्तों, अगर बिहार की जनता ने अगर एक बार ठान लिया, राहुल गांधी जी की बातों को अगर दिमाग में बैठा लिया दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि न सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि देश में कहीं भी चुनाव होगा, इसका कहीं ना कहीं इस यात्रा का प्रभाव जरूर देखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा जो सुपर हिट होती जा रही है, उसको सुपर फ्लॉप बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई? क्या लगता है दोस्तों आपको कि चुनाव आयोग ने सोच समझ कर वो टाइमिंग फिक्स की, वो दिन फिक्स किया जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत करी? दोस्तों क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जो राहुल गांधी ने काम किया, उनके प्रोग्राम को जो है धूमिल करने के लिए, बौना साबित करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने रैली को संबोधित किया? दोस्तों तो कई सारे सवाल हैं, कई सारे पैटर्न हैं। क्या लगता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है चुनाव आयोग से, भारतीय जनता पार्टी से, क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने उनके सवालों का जवाब दे दिया है? राहुल गांधी ने आज भी बहुत कुछ कहा है, खैर उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर यह बताया जा रहा है गोदी मीडिया में कि चुनाव आयोग ने बखूबी बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि चुनाव आयोग ने क्या हकीकत में राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे दिया है? और आप सभी के मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और आप ये भी जरूर बताइएगा क्या सोची समझी ये साजिश थी कि राहुल गांधी की प्रोग्राम को बौना साबित कर अपने प्रोग्राम को हिट करा दिया जाए? दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिशो न्यूज़। धन्यवाद।